कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो शरीर छोड़ कर क्यों मरता है, छोड़ कर क्यों चला जाता है? शरीर छोड़कर जाना ही मरना है। पहले शरीर छूटता है या पहले मरते हैं? मरना और छोड़ना। अच्छा चलो, दूसरा प्रश्न है शरीर नष्ट होने से पहले क्यों मर जाते हैं? साथ में ही दोनों होना चाहिए था, समाप्त। कभी तो पहले शरीर नष्ट होता है, जल जाता है, तब मरते हैं, और कभी मरने के बाद जलता है शरीर। ये दोनों स्थितियां क्यों है? आपको क्या लगता है, मैं कौन हूँ? जो मरेगा वो है, जो रहेगा वो? अगर यही हम हैं तो मरेंगे कैसे? ये तो मरता नहीं है कभी। जब कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, इसका क्या अर्थ लेते हैं? शरीर के साथ संबंध होकर मैं का अर्थ शरीर सहित ही करते हैं ना, बल्कि शरीर ही करते हैं। मैं हूँ ये कहने से क्या लगता है, इतना बड़ा हूँ, या जो हूँ यही हूँ? मैं बैठा हूँ ये लगता है कि नहीं? जब ये लगता है कि शरीर ही मैं हूँ, शरीर से मैं अलग नहीं हूँ, तो ऐसी अवस्था में फिर ये कैसे संभव है कि शरीर रह जाए और हम चले जाएं? ऐसा कभी हो पाएगा क्या? होना चाहिए क्या? कह रहे हैं कि मैं शरीर से अतिरिक्त नहीं हूँ, अलग नहीं हूँ। दूसरी ओर ये भी सोच रहे हैं कि मैं मर जाऊँगा, मैं शरीर से अलग हो जाऊँगा, यानी शरीर तो रह जाएगा, हम चले जाएंगे। ये लगता है ना कि हम चले जाएंगे और शरीर तो रह जाएगा। हाँ, दिखता है ना, शरीर तो रखा हुआ लगता है, और हम चले जाएंगे ये भी लगता है। अनुमान सिद्ध रहता है। यानी एक अनुभूति तो ये कहती है ये तो यहीं रह जाएगा, हमको जाना पड़ेगा, हम चले जाएंगे छोड़ के। दूसरी होता है अनुभूति है कि हम इससे अलग हैं कहाँ। इसके मरने से हम भी मतलब नहीं, इससे अतिरिक्त हम हैं कहाँ, अलग कहाँ हैं? इसका मरना हमारा ही साथ एकात्म्यता है, उसमें लगता है कि जो शरीर है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही शरीर है। एक अनुभूति ये है, और दूसरी अनुभूति है कि ये रह जाएगा और मुझे जाना पड़ेगा। ये दोनों अनुभूतियों में विरोध है कि नहीं है? बिल्कुल। हाँ, तो ये विरोध क्यों है, मतलब ऐसा कैसे हो जाता है? एक ही अनुभव करने वाला दो विरुद्ध स्थितियां क्यों अनुभव कर रहा है? या तो होना चाहिए था जैसे शरीर जब तक नष्ट नहीं होता है, यानी इसके जल जाने पर, टूट फूट पूरा पिस जाने पर, या तो होना चाहिए था हाँ अब मैं मरूंगा, मर गया। हाँ, आपको जैसे अहमदाबाद जाना है तो क्या लगेगा? जब मैं भी जा रहा हूँ, दोनों साथ ही लगते हैं, अलग अलग लगते हैं? साथ लगते हैं ना। और वहाँ जाने में अलग अलग लगता है, शरीर तो नहीं जाएगा ना, मुझे जाना होगा ये लगता है। तो अब यहाँ पर प्रश्न है कि जब हम ये कह रहे हैं कि इससे भिन्न मैं नहीं हूँ, शरीर से अतिरिक्त अगर मैं नहीं हूँ, तो ये भी एक अनुभूति है, और दूसरी ओर है कि शरीर तो ज्यों का त्यों रह जाएगा और मुझे जाना पड़ेगा, मैं चला जाऊँगा। तो शरीर से पृथकता के आधार पर ये होगा ना
तो इसलिए अब ये दोनों विरुद्ध अनुभूतियाँ एक ही अनुभवी में कैसे हो जाती है? तो इसमें मुख्य कारण एक तो ये होता है, जब हम ये कह रहे हैं कि मुझे जाना पड़ेगा, शरीर रह जाएगा, तो अपने बने रहने की नहीं होती अनुभूति, यानी मैं पूरा नष्ट हो जाऊंगा ये होती है। अपना कुछ बचता हुआ नहीं दिखता है उसमें। शरीर तो रह जाएगा, मैं नहीं रहूँगा। यानी खड़ा दोनों तो तब दिखे ना पार्थक्य, कि दोनों खड़ा रहे, ये भी रहे और ये भी रहे। उस अवस्था में हो सकता है कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दूसरा पक्ष तो रहता ही नहीं है। तो अब पार्थक्य बनाए कैसे? यानी मर जाऊंगा का सीधा अर्थ हम करते हैं कि सब समाप्त, यानी मैं समाप्त हो जाऊंगा। तो इसलिए अब दोनों खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं साथ साथ। तो साथ साथ खड़े ना होने के कारण तुलनात्मक स्थिति नहीं बन रही है कि दोनों अलग अलग हैं, ये है ही नहीं बच रहा है। तो है ना बचने से फिर ये वाली अनुभूति आ नहीं पाती है कि शरीर से मैं अलग हूँ। इतनी हो रही है कि मैं चला जाऊँगा, अर्थात वस्तुतः चला जाऊँगा ये भी नहीं हो रही है। मैं समाप्त हो जाऊँगा ये रह जाएगा, ये हो रही है। चला जाऊँगा ये तो हम जोड़ के बोल रहे हैं अभी, अनुभूति में ये नहीं होता है। चलो समाप्त वो तो मैं चला जाऊँगा, अगर ये रह गया ना मैं, तब तो कोई बाधा ही नहीं होगी। फिर तो कितने ही दूर जाते रहो, कभी भी जाओ, वो तो लग जाएगा कि हम दोनों हैं अलग अलग। लेकिन मैं यानी सीधा सा होता है, जानूँ क्या मतलब मैं समाप्त हो जाऊँगा। हमने ज़्यादा तो यही अधिक यही है कि नहीं रहा, समाप्त हो गया, मतलब ये वाली अनुभूति आती है समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे, और ये रह जाएगा। बाकी सब भी इसी के साथ जोड़ लेते हैं, ये सब भी इसी कारण से कहते हैं ना, सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। कहने का ये आधा ही है वो, वस्तुतः ये भी नहीं रहेगा, ये भी उसमें जुड़ा हुआ है। तो अपना जो नहीं बचना है कुछ उसमें नहीं, अनुभूति क्या लगती, मैं मर जाऊंगा, ये जब शब्द बोलते हैं, इस अर्थ को ला करके देखिए, उस वाक्य को उच्चारण करते हुए अपने पर घटा के, मैं मर जाऊंगा, इसमें क्या भाव आ रहा है? शरीर के विषय में कैसा लगता है? ये पड़ा रहेगा, या ये लगता है बिल्कुल कुछ नहीं, नामो निशान नहीं बचेगा इसका मरते ही? मरते ही तो लग रहा है ना, ये तो पड़ जाएगा। जैसे दूसरे का हमने देखा है, वो पड़ा रह जाता है मरने के बाद, तो वैसा ही अपने बारे में लगता है ना, जैसे उसका पड़ा रह गया है शरीर, तो ये शरीर भी रह जाएगा पड़ा। एक तो ये अनुभूति होती है। दूसरी अपने विषय में जो होती है वो बचने की नहीं होती है कुछ, माने शरीर के रहने की और अपने की पूरे नष्ट होने की होती है। हाँ, कोई भी लक्षण अपना बचता नहीं है वर्तमान। तो इस वर्तमान लक्षण के न बचने के कारण से अब ये विरुद्ध अनुभूतियाँ हो रही। नहीं, इसमें ऐसे चलो इसको भी ले लेते हैं, यही सब एक ही है। अभी मूल प्रश्न ये है कि जैसे मैं हूँ जिसको कह रहे हैं, तो मैं का अर्थ सीधा सीधा शरीर को ले रहे हैं साथ। तो और अब दूसरी बात ये आ गई कि मरने की जो अनुभूति जब हम कहते हैं मरूंगा, तो उसमें अब कौन सा भाव आता है? उसमें ये भाव आ रहा है कि यही शरीर जिसको कह रहे हैं हम, ये वर्तमान रहता दिख जाता है, ये शेष रह जाता है। लेकिन दूसरा भाग ये भी आता है अब कि मैं नहीं रहूँगा। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे यही मैं हूँ, इसको कह रहे थे कि हाँ यही मैं हूँ, और कहते मर जाएगा, और फिर कह रहे हैं कि मैं नहीं रहूँगा। उसमें से जब अब ये तो पूरा पूरा बच रहा है, जिसको कह रहे थे कि मैं ही हूँ, तो अब यही गोलमोल हो रहा है यहाँ पे। एक और जिसको कह रहे हैं कि मैं हूँ, मेरे से अतिरिक्त नहीं है ये,
उसी को अब कह रहे हैं, फिर विभाजित एक तरह से कर रहे हैं। विभाजन हो नहीं रहा है, लेकिन वाक्य जो हो रहा है वो विभाजन का है। विभाजन का आधार पकड़ में नहीं आ रहा, हाँ पर है कि विभक्त होगा, एक हाँ रह जाएगा। हाँ, एक रह रहा है, ये बच रहा है और मैं नहीं बच रहा हूँ, ये दो कर रहा है, ये इतना आ रहा है। तो यही विरोधाभास हो गया कि जो मैं था ये मैं चला जाऊंगा, ये कैसे हो गया। मैं मर जाऊंगा। हाँ, जबकि ये तो बच रहा है अभी, तो ये नहीं होना चाहिए था, ऐसी अनुभूति नहीं होनी चाहिए थी। तो ये दो विरुद्ध अनुभूतियाँ। हाँ, एक आश्रय मतलब जो अनुभव करने वाला है उसी के आश्रय से ये होती है। हाँ जी, वो कैसे रह जाएगा? हाँ, वो कैसे हो जाती है, ये प्रश्न ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये क्यों हो जाती है, हाँ जी, यही प्रश्न है। तो इसका उत्तर ये जो बता रहे हैं कि कैसे संबंध जुड़ नहीं पा रहा है। हाँ, इसका यही हुआ कि ये ऐसा इसलिए हो जाता है, ये विरोधाभास, कि जो पार्थक्य होनी चाहिए थी, यहाँ तक तो ठीक है कि हम दोनों अलग हो जाएंगे, ये रह जाएगा और हम चले जाएंगे, यहाँ तक तो ये ठीक है। लेकिन अब इन दोनों में इस अनुभूति के आते ही पृथकता दिख जानी चाहिए थी। दोनों की अलग अलग हाँ, अलग अलग हो जानी चाहिए थी। वो नहीं। हाँ, कि ये रह रहा है और मैं भी अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये आना था। लेकिन वो अभी ये रह जाएगा, ये आधा रह गया बस, इतना ही रह गया। और वो इसीलिए रहा कि इसका अस्तित्व समाप्त हो गया, ये बचा ही नहीं, तो अब कैसे कहेंगे अलग हैं। ऐसा लगता है इसी के। हाँ, ये अब ये आधा वाला रह गया कि ये तो बचा रह जाएगा, हम समाप्त हो जाएंगे। तो इस कारण से अब समाप्त जब हो जाएंगे तो दो अलग अलग हैं, ये कैसे कहें, ये नहीं बन पाता है। इस कारण से ये दोनों विरुद्ध स्थितियाँ होती है, यानी अपना नित्य अस्तित्व ना ज्ञान होने के कारण से ये भेद वाली स्थिति नहीं आती है, बल्कि विरुद्ध अनुभव करते रहते हैं। फिर प्रश्न है कि एक ही दो कर रहा है अपने को, यानी शरीर जब है ना, तब ये नहीं हो रहा है कि मैं अलग हूँ, ये ज्ञान नहीं हो रहा है ना, बल्कि शरीर ही मैं हूँ, ये ज्ञान हो रहा है। ये हो गया पहली अनुभूति ये है। दूसरी अनुभूति में है जब मृत्यु की स्थिति आती है, मृत्यु की संभावना जैसी करते हैं, तो उसमें ये लगता है कि ये तो रह जाएगा और मैं नहीं रहूँगा। तो इतना ये दो भाव आते हैं यहाँ, कि ये रह जाएगा, मैं नहीं रहूँगा, जबकि होना क्या चाहिए था, जब दोनों अलग हैं ही नहीं, तो ये रह जाएगा, मैं नहीं रहूँगा, ये नहीं होना चाहिए था। नहीं, यानी कि ये रुक नहीं रहा है, यानी इसी समय अब आना चाहिए था कि दोनों वस्तुतः अलग अलग हैं, इसलिए ऐसा होता है। वस्तुतः तो यही है कि दोनों अलग अलग हैं, अलग हो जाते हैं। अलग हो जाने से ये भले ही बचा रह जाए, उसमें क्या करना है, उसका दूसरा भाग अपना अलग ढंग से है, लेकिन उस बचे हुए भाग की अनुभूति नहीं आती है। अनुभूति न आने के कारण अब जो तुलनात्मक ज्ञान उठना चाहिए था कि दोनों अलग अलग हैं, ये वाला ज्ञान नहीं उठ पाता है। यानी अपने स्वरूप के विषय में कोई भी ज्ञान नहीं उठता है। मैं हूँ, नित्य हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा, या मैं कहीं और चला जाऊँगा, ये सब कुछ हो ही नहीं पाता है, क्योंकि अपने को बचा हुआ मान ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि वो वृत्ति से जुड़ा रहता है। यानी अनुभूति बंद हो जाती है, और इस तरह की अनुभूति दिख नहीं रही अपने को। यानी इस बारे में जैसे सोचते सोचते, विचार करते करते बुद्धि कुछ आ जाएगी ना, कि मैं तो नित्य हूँ, रहता हूँ, तो भी चल जाए। जैसे ही लग जाएगा कि मैं रह जाता हूँ, नित्य हूँ, या जो भी किसी भी कारण से, उसी समय लग जाएगा कि हम दोनों अलग अलग हैं, शरीर और मैं एक नहीं है, ये लग जाएगा। और जब ये फिर लग जाएगा कि शरीर और हम अलग अलग हैं, तो मृत्यु की फिर वो भय वाली स्थिति नहीं रहेगी, और अपना अब सब दिखेगा कि अब चाहे हम
पुनर्जन्म में जाएंगे या फिर मुक्ति में जाएंगे, कहीं भी हो सकता है, वो आगे की कल्पना आ जाएगी। लेकिन वो अभी अपना आधार ही नहीं बच रहा है, किस आधार पर कल्पना करें, उसका ज्ञान बंद हो जाता है। पर वो भी प्रश्न नहीं है, अभी जीते जीते तो कर रहे हैं ये, अभी तो इंद्रियां नहीं बंद हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है ना, लेकिन अभी लग क्या रहा है ये है। हाँ, अभी एकत्र लग रहा है, लेकिन मरने के बारे में जब सोचो तो थोड़ी लग रही है कि हम दोनों अलग अलग हैं। ये तो सुना सुनाया वाला वृत्ति बन रही है। वो तो व्याख्यान दे दो 1 घंटे तो उसमें क्या है, उसकी बात नहीं है ना। वो तो ठीक है, अलग अलग हैं ही, वो तो उसकी अलग अलग होने के कारण से ये होता है। प्रश्न उस पर नहीं है, प्रश्न ये अपने को लगता क्यों नहीं है। जब दोनों अलग अलग हैं तो लगना भी चाहिए। अलग हो जाएंगे दोनों, बचे रहेंगे। तो शरीर के बाद से अलग होने के बाद शरीर भी नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा, जो भी होगा वो नहीं दिखता है ना। शरीर तो खड़ा दिखता है, आगे इसको जला देंगे, जो भी होगा नहीं बचेगा। पहली बुद्धि में ये थोड़े आता है, ये नहीं आता है, पहली बुद्धि में तो पड़ा हुआ आता है। तो इस कारण से यहाँ पर एक कारण तो ये होता है, और दूसरा कारण ये है कि ये अनुभूति जो हो रही है वस्तुतः हमारी वृत्त्यात्मक है, वृत्ति का संग्रह है। ये कौन सी अनुभूति है? शरीर वाली जो अनुभूतियाँ हैं, वास्तविक वस्तुतः शरीर की भी अनुभूति नहीं होती है। शरीर से संबंधित हमारे पास स्मृति है। हम जो सोच रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, केवल उस स्मृति के आधार पर ये करते हैं, इसके आधार पर नहीं करते। कि मैं शरीर हूँ। हाँ, वो स्मृति कैसे बनती है? जो देखते देखते बन गया है। जैसे मैं हूँ जब कहते हैं तो जितना लंबा चौड़ा रूप है ना, एक आकृति विशेष बनती हाँ, वो आकृति भी तभी आएगी जब देखी हुई हो। वैसे अब अभी कैसा मैं हूँ ये नहीं आएगी, पर शीशा देख रखा है 1 घंटे पहले जब का, वो फिर आ जाएगी। तो वैसे ही जितना शरीर का नेत्रादि से देख लिया है, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई केवल आती है, हड्डी मांस की तो कभी आती नहीं है। सारे जितने अवयव हैं इसकी कभी नहीं आती है। तो सीधी सी बात है, हम प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं करते। ये भी जितना हमने अनुभव कर रखा है वो स्मृति आई इकट्ठी है, तो उसके आधार पर ही हम सोच पाते हैं फिर। तो इसकी तो है, आत्मा से संबंधित हमने नहीं इकट्ठा कर रखी है। इसलिए फिर क्या होता है कि एक ही विषय की वृत्ति होने से, संस्कार होने से, दूसरे के नहीं होने से तुलना नहीं हो पाती है। तुलना नहीं होने से बुद्धि नहीं बनती है। हाँ, पार्थक्य नहीं, दोनों विषय की अगर आ जाए ना बुद्धि, तो तीसरी बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी कि इसका मतलब है कि दोनों अलग अलग हैं, ये वृत्ति में आ जाएगी। लेकिन आत्मा से संबंधित कोई वृत्ति नहीं है अपने पास। जो भी है इसके तो साक्षात प्रत्यक्ष वाले हैं, ऊपर वाले, और आत्मा वाले जितने हैं पढ़े सुने वाले हैं केवल। तो इसके सामने वो नहीं काम करता है। तुलनात्मक जब करने लगते हैं तो पढ़ा लिखा वाला काम नहीं करता है प्रत्यक्ष के सामने, और आत्मा वाला कोई प्रत्यक्ष अनुभूति है ही नहीं अलग से करने की। इसलिए वृत्ति में यानी चिंतन में उस समय बुद्धि में नहीं आता है ये कि हम दोनों अलग अलग हैं। तो इन 2 कारणों से क्या होता है, फिर ये वृत्ति नहीं बन पाती है कि वस्तुतः दोनों पृथक पृथक पदार्थ हैं। तो इसके लिए फिर उपाय अब यही होगा कि जिस निमित्त से इसका रह जाता है ज्ञान, जिन कारणों से, उसी कारण से हम आत्मा का भी ज्ञान इकट्ठा करें, तो अपने को फिर ऐसा लगने लग जाएगा। यानी किसी को भी लगेगा कि वस्तुतः 2 हैं, और 2 लगने के बाद पृथकता भी हो जाएगी दोनों में। और पृथकता यदि लग जाएगी तो फिर मरेंगे ये बुद्धि नहीं होगी। मतलब हुआ कि उसके बारे में अगर हम अनुभव करते रहें, बनाते रहें, विचार करते रहें, सोचते रहें, तो उसके भी संस्कार इकट्ठे हो जाएंगे।
इकट्ठे हो जाएंगे तो तुलना होने लग जाएगी। यहाँ तो जैसे इसके तो स्वतः स्वतः होते रहते हैं, अपने वाले स्वतः नहीं होंगे। हाँ, तो कारण एक नहीं होगा फिर ऐसे। नहीं, संग्रह होना बराबर कारण। अच्छा। इसके भी ज्ञान का संग्रह और इसके भी ज्ञान का संग्रह यदि होता है तो बन जाएगी स्थिति। अब इसका तो अपने आप होता रहता है, आत्मा का अपने आप नहीं होता है, क्योंकि वो ऐन्द्रिक नहीं है। वो हर समय चिंतन निधिध्यासन से ही होगा, उसके बिना वो नहीं हो पाएगा कभी भी। यानी पुरुषार्थ करने से स्थिति दोनों की बन जाएगी, इतना ही इसका अभिप्राय है। तो हर तरह से मतलब जैसे हमको शरीर के बारे में लगता रहता है ये मैं हूँ, ऐसे ही आत्मा के बारे में भी लगाते रहना चाहिए कि इससे मैं अलग से हूँ, आत्मा भी हूँ। ये ज्ञान जब हो जाएगा तो ये पर वैरागी कहलाता है। शरीर से आत्मा की पृथकता, ये पर वैरागी होता है। इसके अनंतर फिर ईश्वर सानिध्य की स्थिति आती है, ईश्वर प्रत्यक्ष की स्थिति तब आती है।